प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका संग्रह सत्संग में। आज का विषय है आदमी अनंत अनमोल, युग बुद्धि का गुलाम। आपने सुना ये गीत भी कि मानव तेरी जय हो। मानव जिन तत्वों से बना हुआ है, ये गीत पूरा बज गया, नहीं बजा हो तो फिर दोबारा सुनेंगे, हम लोग बाद में सुन लेंगे। मानव जिन तत्वों से बना हुआ है वो गौर कीजिए। मैं स्पष्ट मोटे तौर पर कह रहा हूँ। पहला तो ये शरीर है, हम शरीर से बने। इसमें इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां। इसके बाद सांस जा रही है, आ रही है। बिना सांस के यह शरीर मिट्टी है, कुछ काम नहीं करेगा, मृत हो जाएगा। सांस तो घटित हुई। तो शरीर, इंद्रियां, सांस। इसके बाद इसके भीतर थोड़ा सूक्ष्म मन, उसके भीतर हृदय, जहां से भावनाएं जाती, यानी और उसके पार जब उसको अब छलांग लग जाती है, क्रॉस नहीं करते हैं। शरीर, मन और हृदय सब मिला हुआ है, बहुत फर्क नहीं है, आप आते जाते रहते हैं। लेकिन आत्मा में भी आप आते जाते, उसके बियॉन्ड जो है, हार्ट के बियॉन्ड, भावनाओं के बियॉन्ड, हृदय तत्व के बियॉन्ड आगे क्या है? निराकार ब्रह्म है, जिसे हम हमेशा छलांग लगती है जब आप आश्चर्यचकित होते हैं, जब टेकन ए बैक जिसको कहें, शून्य में हो जाते हैं आप। उस समय भी आप अपने निराकार में होते हैं, लेकिन पहले आश्चर्य, आप गौर कीजिएगा, आप जब भी आश्चर्यचकित होते हैं आप, वो आप अपने पर फेंक दिए जाते हैं। वो आपका स्वभाव जो है, जिससे आप बने हैं, हृदय के पार है, वो अनंत निराकार आत्मा ब्रह्म आपके भीतर है, हमेशा अनुभव होता है, लेकिन हम उसको पकड़ नहीं पाते हैं, जी नहीं पाते। लेकिन साधक हैं, वही खड़ा है। शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ, आत्मा के विभिन्न आयाम है। मैं चैतन्य हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं हूँ। आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं? जी आ रही सुन रहे हैं। तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, इशारा करना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। तो हम लोग जो बने हुए हैं, शरीर, इंद्रिय, सांस, मन, हृदय और फिर आत्मा, निराकार, निराकार आत्मा, जिसके विभिन्न आयाम हैं आत्मा नाम। हम लोग उस आत्मा के को केंद्र बना के उसमें अपना जड़ रख के जीना, आना जाना हो, भावना में हो, हृदय हो, मन में, चिंतन में हो। सांस तो आ ही जा रही है, सांस के साथ भी जुड़ जाते, शांत हो जाते हैं, और फिर हृदय शरीर पर भी आ जाते हैं। इन तत्वों से हम बने हुए हैं, और तो यदि एक साथ मिलकर काम, यूनिट, एक इकाई, जैसे मकान,
मकान ईंटा से बना हुआ होता है, बालू, सीमेंट, छड़, कंक्रीट सब अलग अलग जहां तहां रखे रहते हैं। ईंटा भी रखा हुआ अपने भट्ठा पर, गोदाम में रखा हुआ है छड़, लोहे का छड़, कंक्रीट रखा हुआ है गोदाम में, बालू है, सीमेंट है। तो क्या वो मकान है? अलग अलग है तो नहीं मकान है, लेकिन सब साथ जब जुड़ जाते हैं, जब ईंटा, सीमेंट, छड़, बालू सब मिल जाता है तो क्या बन जाता है? वो मकान बना देता है, एक इकाई। इसी तरह एक यूनिट जब हमारा फंक्शनली काम करता है, तन, मन, हृदय और ये सब जैसे मिलके काम करते हैं, सांसी ढंग से चलता है, तेज, कभी पता ही नहीं लगेगा। जब भी आप शांत से, तो पता ही नहीं लगेगा कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही। तो ये संतुलन हुआ, ये तो होता है साधन, ध्यान में, समाधि में सब संतुलित रहते हैं। हम लोग पर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सदगुरु को, आचार्य को पढ़ रहे हैं अपने पसंद का, तो संतुलित रहते हैं। लेकिन जो ही परिस्थिति बदलती है, अनुकूल में भी हो जाता है, आप संभाल लेते हैं अपने को, या अपने आप, आपकी प्रज्ञा, आपके जीने के ढंग, आपका तादात्म्य जीवन से, जीवन के विभिन्न तरंगों से, जीवन के विभिन्न जिन चीजों से आप बने हैं, कंपोनेंट से, सब मिलाकर एक अधिक हो के काम करते हैं और जीते हैं, उसका आनंद लेते हैं, महिमा गाते हैं। क्यों जीते ही नहीं है, उसकी महिमा, उसके गुण बखान करते हैं। हाँ, क्या बात कह दी आपने, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन जीवन में अपने को नहीं कहते, दूसरा कहे, मेकअप करते हैं, क्या सुंदर है, क्या है, आप अपने नहीं कर सकते? आप छू के देखिए। हम प्रत्येक दिन जब कार्यक्रम में आए तो चंदन लगाते हैं, चंदन से शरीर आश्चर्य लगेगा, चंदन लोग सर में लगाते हैं। अचानक मैंने एक दिन अपने हाथ में लगाया था, बहुत शीतल कर दिया, बहुत अच्छा लगा, टच ये मोला टेक्सचर। फिर मैं भी लगाता हूँ, बस एक दिन लगाता हूँ, तो क्यों नहीं लगाए, अच्छा लगा मुझे, बहुत स्मूथ कर देता। और याद होगा पहले उबटन लगाया जाता था, अभी जो पार्लर में जाके मेकअप करते हैं तो पहले चंदन लगाया जाता था, उबटन और चंदन। तो अपना ख्याल रखिए, सब तल पे, शरीर के तल पे, शरीर के तल पर हम लोग डाइट का ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज का ख्याल रखते हैं, ज्यादा बुद्धिमान है तो नींद का भी ख्याल रखते हैं कि पूरा सोते हैं कि नहीं, 6 घंटा से 8 घंटा आराम होता है कि नहीं। फिर बुद्धि के लिए, बुद्धि को भी विवेकपूर्ण बनाने के लिए अच्छी अच्छी बातें पढ़ते हैं, सुनते हैं, सत्संग करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो आपको अच्छा लगता हो। उससे एक ही समय बुद्धि का विकास भी होता है, अच्छे शब्द भी मिलते हैं, वाक्य मिलते हैं उसमें, और शब्द वाक्य ध्वनि से बनता है। और ध्वनि जब प्रेमल होता है, देखते हैं ओशो की वाणी, सदगुरु की वाणी जब आप सुनते हैं कितना अच्छा लगता है। वही शब्द है जो ओशो बोलते हैं ध्यान, और कोई दूसरा बोलता है, आप सुनते होंगे, कथा में सुनते होंगे, रिकॉर्डेड, बहुत लोगों का प्रवचन है कथा का, तो बहुत फर्क होता है। तो शब्द का फर्क नहीं है, ध्वनि का फर्क। और ध्वनि कहाँ से आता है? अनंत निराकार जो आपके भीतर में आत्मा है, उससे आता है। और जो ब्रह्म ज्ञानी है, एक तो घटाकाश हुआ आपके भीतर ब्रह्म, और वही बाहर भी फैले हुए हैं सर्वत्र। और जब शरीर के पार का अनुभव करने लगते हैं उस आकाश तत्व का, तो लगता है कि चारों तरफ वही है, फिर भीतर बाहर फर्क नहीं है, मजे में। लेकिन फिर तादात्म्य बनाना होता है, संबंध बनाना होता है। बाहर से खाली है, खाली इसको स्पर्श कीजिए, जैसे किसी को स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन फिर पदार्थ नहीं, तो प्रिय नहीं, फिर शरीर में ले जाएगा आपको। हालात से भरिए, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं ना, देखिए हाथ उठाते ही लगेगा, लेकिन इसे किसी पर्सोनिफिकेशन, खास वस्तु का, पदार्थ का, मानव तन का अनुभव नहीं हो रहा है, एक सूक्ष्म तत्व का अनुभव हो रहा है जो हाथों पर बरस रहे हैं, और वो चारों तरफ बरस रहे हैं, चारों तरफ मौजूद है वो ब्रह्म। तो आदमी अनंत अनमोल, जवाब नहीं, आप सबका जवाब नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी ब्रह्म की चर्चा सुनते, देखिए आज आई है सुषमा की छोटी बेटी, ब्रह्म की चर्चा सुनने आई है,
तो हर एक के भीतर है। तो ये क्या है? अनंत अनमोल तत्व जो आपके भीतर है, वो बिना अनंत से जुड़े हुए, बिना ही चारों तरफ जो ब्रह्म है उससे जुड़े हुए, तृप्ति नहीं है उसको। खाना खा लेंगे, पेट भर जाएगा, ज्यादा नहीं खा पाएंगे, मुश्किल में पड़ जाएंगे। लेकिन आनंद ऐसा है कि खाने के बाद भी लोग हंसते रहता है, मुश्किल में है। बाराती में देखते हैं लोग खाते हैं दोस्तों के साथ पार्टी में, लेकिन खाने के बाद भी हंसते रहते हैं, वो आनंद फैल रहा है। भोजन मुश्किल में किए हुए शरीर को, पेट पर, शरीर पर दबाव दे रहा है, लाचार कर रहा है, लेकिन आपकी हंसी, आपके आनंद का विस्तार, आपको दूसरे से मिलने का, मिलने की इच्छा है, जो तरंगे उठ रही थी वो बढ़ती ही चली जाती। दूसरी की बात, इस बुद्धि तत्व पर जो आसान है वो सर्व व्यापी है। जैसे परमात्मा, परमात्मा हम सब जान रहे हैं जो सर्व व्यापी है। अब इसलिए जान रहे हैं कि वो आसान है। ओंकार जो हम लोग तो ये जो आना जाना है हम लोगों का, यही हम लोगों को शुरू से ही, जिन बच्चों को, जिनके परिवार में चर्चा हो रही होगी निराकार परमात्मा की, निर्गुण परमात्मा की, जो इन इंद्रियों से नहीं दिखाई देता है लेकिन उसको हम फील कर सकते हैं, बंद आंखों से ध्यान समाधि, या बहुत श्रद्धा हो गई, प्रेम हो गया, बहुत उनकी कृपा हो गई, आप उनके चरण में रहने लगे, तो आंख खोल के भी उनके साथ जी सकते हैं। अनुभव हो गया आपको, अब आप जी रहे हैं आप। तो सूक्ष्म से सुख के पार स्थूल में भी, शरीर में, शरीर स्थूल है, सूक्ष्म है मन, उससे भी सूक्ष्म है भावनाएं, और आत्मा तो बिल्कुल सूक्ष्म, इंद्रियातीत है, इंद्रियां उसको नहीं पकड़ सकती, इंद्रियां उनके शरीर में शरण में जा सकती है। इंद्रियां को सब कुछ छोड़ देना होता है, यानी एफर्ट, देखने का एफर्ट, सुनने का एफर्ट, यहाँ तक कि सरेंडर का भी एफर्ट, बस अवेलेबल रहिए, तब आप निराकार ब्रह्म में है, अनंत में है आप। तो ये आपका एक ढंग होना चाहिए। ये ढंग जितना बढ़ेगा, ढंग के प्रति बस अवेयरनेस,
अवेयरनेस चाहिए, भावपूर्ण अवेयरनेस। खाना बना रहे हैं आप, भावपूर्ण अवेयरनेस में हैं आप, तो आप आत्मा में भी हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म आत्मा में भी हैं, शरीर में भी हैं और मन में भी हैं। थोड़ा कम है तो चलेगा, बिना शरीर पर आए हुए कोई काम कर नहीं सकते आप। लेकिन हो क्या रहा है, हम लोग सबका काम चलाना चाह रहे हैं। किसी तरह काम चल रहा है, किसी तरह चल रहा है। जैसे पैसा की जरूरत है तो पैसा हम श्रम करते हैं, हम अपने व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, या अपने क्रिएट करते हैं, जॉब क्रिएट करते हैं, दूसरे को भी देते हैं, मेहनत करते हैं लगन से, और तब धन कमाते हैं आप। ये एक स्रोत हुआ आपका। लेकिन धन का उपयोग है, इसीलिए आपको जरूरत है, आवश्यकता है, एसेंशियल नीड है ये आपकी, इसलिए कमाते हैं और उनसे चीजें खरीदते हैं उसके लिए। लेकिन अब देखिए, पैसे की जरूरत है, पैसे की उपयोगिता है, बहुत उपयोगिता है। अब तरीके से हिंसा करके, ठग करके, धूर्तता से भी पैसा कमाया जाता है। देखिए, साधन एक तो मेहनत करके, ईमानदारी से, जितना आप डिजर्व करते हैं उतना कमाते हैं, उतना आपको ज्यादा ही मिलता है, पैसा भी ज्यादा मिलता है। लोगों को भ्रम है कि हमको कम मिलता है। आप करते हैं तब लगता है कि कभी मिल रहा है, बहुत मेहनत किया है उसने, विचित्र परीक्षा पास किया है उसने, कहता है कि डॉक्टर को पैसे बरसता है, तो डॉक्टर कितना रात में भी मुर्दा के साथ रह के देखा है, वो रहिएगा मुर्दा के साथ, भाग जाइएगा। तो केवल धन, बस धन पर चला गया फोकस। कहीं से भी धन चाहिए, पॉकेट से चाहिए, बैंक से चाहिए, चेक से चाहिए, या जबरदस्ती ले आइए, या ठग लीजिए, या नहीं मान्य है, सबके सामने चर्चा भी नहीं करे। एक पुलिस ऑफिसर से पूछे हम हमारे में, जो भाई आप लोग इतना पैसा कमाते हैं तो क्या है, सब जानते हैं, कैसे कमाते हैं? तो चुप हो गए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हमसे मत पूछिए कि कैसे कमाते हैं, वो कह नहीं सके हमको। अब बड़ा पैसा से उन्होंने बहुत इकट्ठा कर लिया था उन्होंने, तो देख, लेकिन पैसे आते हैं, मैंने जोड़ है पैसे पर, उसी तरह धन तो आ ही जाता है, आप जिस पर ध्यान देंगे आना है, आना है। और इसीलिए क्या हो गया है कि जहां भी धन है और ऐश्वर्य है तो दूसरे को संदेह है कि जरूर मेहनत से नहीं कमाया होगा, लीजिए हद हो गया। क्यों भाई, उसको पैतृक संपत्ति हो सकती है, उसके घर में कई लोग नौकरी कर सकते हैं, क्यों नहीं होगा अच्छा मकान, क्यों नहीं होगी बड़ी गाड़ी, उसने लोन लिया है। लेकिन लोगों को संदेह होता है कि नहीं चोरी किया होगा। देखिए वहां भी ध्यान उसी पर है। और आप बोलते हैं, सारे मीडिया बोलते हैं, अखबार बोलता है, टीवी बोलता है, लोग बोलते हैं, चर्चा करते हैं, गुण की भी चर्चा करते हैं कि देखिए उसने मेहनत किया। हम लोग याद करते हैं गांधी जी को, हम लोग याद करते हैं विवेकानंद जी। विवेकानंद जी तो कोई नौकरी नहीं करते थे, रामकृष्ण परमहंस तो कोई नौकरी नहीं करते थे, कोई महल नहीं बनाया था उन्होंने, वो तो जारी, बड़ा मंदिर पुजारी थे। फिर वो रानी को लोग भूल गए जिसके जिनकी मंदिर थी, अब रामकृष्ण को लोग जानते हैं। तो आप क्या क्या किधर बन रहे हैं? तो ये जो मैं कहने का प्रयास हूं कि युग बुद्धि का पागल है, या युग को बुद्धि ने पागल बना दिया, या कहिए युद्ध बुद्धि कहीं बैंक में है, आपके में है, आपके अकाउंट में है, ढंग अब हो गया, आपके घर में है या आपके अकाउंट में, आप डालते हैं आराम से,
या जो भी ढंग का उपयोग करते हैं आपकी मर्जी जैसे। तो हमारा तादाद में हमारी पसंद, हमारा जीवन, हमारा आकर्षण जिधर होगा वैसा ही जीवन हम जीने लगते हैं। जब हम मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, ये लेट 50s की बात होगी, एक शनिवार को या किसी एक शनिवार को ही को मीटिंग कराई जाती थी, बोल सीखिए, जिनको कहते थे शिक्षक, जिनको बोलना हो, लेकिन अच्छे विद्यार्थियों को चुन के बुलवाया जा रहा कि बोलने की कला आपको आनी चाहिए। हेलो, जब बोलने के लिए हमको बुलाया जाता था, जब बोलने के लिए हमको बुलाए, हम हमेशा पीछे बैठ जाते थे, हम नहीं बोलना चाहते थे, हमको नहीं पसंद था। बचपन से ही हमको बोलना पसंद नहीं था। जीना चाहे पसंद था, जीते थे, बातचीत करते था, लेकिन जाके सामने बैठ के लीड करें ये मुझे पसंद नहीं था, तो हम हमेशा छुपे रहते थे। लेकिन पता नहीं, हेडमास्टर और शिक्षक लोग मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन से ही। तो बुलाते थे, किधर आओ। अब ज्यों ही बुलाते थे हमको, कि हमको अच्छी तरह से याद है, मेरा कान गर्म हो जाता था, पूरी ऊर्जा मेरी कान में चली जाती थी। बोलते थे, अब जो बोलते होंगे कैसा लगे, लेकिन हर एक शनिवार को हमको बुलाया। फिर हम छोटे में तो अभ्यास कराया गया, कॉलेज में गए थे, कोशिश करते थे। अब देखिए उस धारा में आचार्य हुए, तो हम बोलना नहीं कभी पसंद किए। तो बोलना यह भी एक कला है। आप जो इधर है, आपने जो उम्र से पढ़ से टीचर है, कोई नहीं बोलेगा तो कैसे काम चलेगा। माता पिता गार्जियन है घर में, बच्चों को अभी नहीं चलाए, नहीं बोले, कैसे होगा। तो बोलने की जरूरत है, बुद्धि की जरूरत है। बोलने के पीछे आपका चिंतन चाहिए, आपका अनुभव चाहिए, और वो अनुभव आप, आजकल तो ट्रेनिंग भी मिलती है मैनेजमेंट में, इंस्टीट्यूशन से, कैसे आपके यहाँ प्रोडक्शन ज्यादा हो, प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, मार्केटिंग कैसे करें, फिनांस कैसे जुटाएं, तो सब ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन कैसे उस दिशा में आप कैसे हो, निपुण हो,